हरिओम। मैं हूं आपका स्पिरिचुअल गुरु, इंटरनेशनल योग गुरु सैम। आज मैं दोस्तों आपके सामने लेकर आया हूं मेडिटेशन यानी कि ध्यान के फ़ायदे, उसकी प्रक्रिया और किस तरह से हम ध्यान को अपने जीवन में उतार सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे बहुत ही सारे मैसेजेस, बहुत सारे कॉल्स आए हैं, सर मेडिटेशन के बारे में कुछ बता दीजिए, सर मेडिटेशन से रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिए, सर हम मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो मित्रों, सभी प्रकार के जितने भी सभी प्रश्न थे, सभी क्वेरी थी या फिर सभी की जो भी उत्सुकता थी, सबको समाप्त करते हुए, विश्राम देते हुए आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मेडिटेशन यानी कि ध्यान से जुड़ी हुई हर सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ध्यान मेडिटेशन की शुरुआत कई हज़ारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे साधु संतों ने स्टार्टिंग इसकी बिगनिंग की थी। उसके बाद धीरे धीरे भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, विदेशी सभ्यता, विदेशी संस्कृति ने इसको अपनाकर कई लेवल पे, कई स्तर पर इसका बेनिफिट लिया और रोज़ इसके ऊपर नई नई रिसर्च कर इसके महत्वपूर्णता को और जितने भी वर्तमान युग में तकनीकी, वैज्ञानिक, चिकित्सा क्षेत्र में मेडिटेशन ने अपना एक वर्चस्व स्थापित किया है। मित्रों, अब हम बात करते हैं मेडिटेशन आखिर हमें कितने समय से शुरू करना चाहिए, किस तरह से हम मेडिटेशन यानी ध्यान की शुरुआत कर सकते हैं। मित्रों, ध्यान की शुरुआत करने से पहले हमें एक स्वच्छ और शुद्ध शांत स्थान का चुनाव करना चाहिए, जहां पर धूल के और कोई भी गंदगी या फिर स्वर, ध्वनि प्रदूषण संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। उसके बाद हमें अपने आसन को अपने एक नियंत्रित रूप से, जिस स्थान पर आप बहुत ही देर तक कुछ समय शांतिपूर्वक बैठ सके, ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए। उसके पश्चात हमें एक समय अवधि निश्चिंत करनी चाहिए कि इस समय अवधि पर हम प्रतिदिन अपने ध्यान को करेंगे। थर्ड पॉइंट है, जब भी आप ध्यान करें तो निरंतरता ज़रूर रखें। 1 महीना ध्यान कर रहे हैं या 3 महीना ध्यान कर रहे हैं, निरंतरता मेडिटेशन यानी ध्यान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु है। सो इन बिंदुओं को अगर आप ध्यान रखते हैं तो ईजिली मेडिटेशन को जल्द से जल्द अपने मानसिक, शारीरिक, आत्मिक लाभ ले सकते हैं। हम ध्यान की बिगनिंग लेवल से स्टार्टिंग करते हैं, शुरुआती दौर में हम प्रवेश करते हैं। हमें प्रयास करना चाहिए हम सबसे सरल माध्यम ध्यान का चुनाव करें। सबसे सरल माध्यम जो भी मेडिटेशन से रिलेटेड या फिर ध्यान से रिलेटेड प्रणालियाँ बताई गई हैं, प्रक्रिया बताई गई हैं, उनमें सबसे सरल विधि है आपकी श्वासों पर आप अपना ध्यान केंद्रित करें। अगर आप अपना ध्यान श्वासों पर केंद्रित करते हैं, बहुत सरलता से आप हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर आप ध्यान में स्थिर होने लगेंगे और आपको उस अवस्था में जाकर अपने आनंद ले सकेंगे, स्टेट ऑफ मेडिटेशन यानी ध्यान की अवस्था का। इसका अर्थ है कि सबसे सरल जो विधि है बिगनर्स के लिए मेडिटेशन की, वो है आप अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें। अब हम बात करते हैं शुरुआती दौर में हमें ध्यान कितने समय के लिए करना चाहिए। जब भी हम ध्यान शुरू करते हैं तो हमें शुरुआती चरण में ध्यान की जो ड्यूरेशन है, समय अवधि है, उसको हमें 5 मिनट से लेकर 7 मिनट शुरू करना चाहिए। हर 6 दिन बाद उसी की ड्यूरेशन हमें 5-5 मिनट बढ़ा देनी चाहिए। इसका अर्थ है कि जब हम ध्यान शुरू करें 5 मिनट हमें स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक, पहले हफ्ते रखना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे हमारी एकाग्रता, हमारी अंतःकरण की स्थिरता बढ़ती जाए, उसी के अनुरूप हमें अपनी ध्यान जो मेडिटेशन की ड्यूरेशन है, समय अवधि है, उसे 5-5 मिनट बढ़ाकर 15 से 30 मिनट तक हम ले जाएं। जब आपकी मेडिटेशन यानी ध्यान की अवस्था ड्यूरेशन 30 मिनट तक पहुंच जाए, उस अवस्था में स्थिर रहने के लिए कम से कम जो उच्चतम अवस्था बताई गई है 3 महीने आप मेडिटेशन यानी ध्यान का अभ्यास जरूर करें। ये बहुत ही अच्छी विधि है, बहुत ही मेंटेन और बहुत ही अच्छी रिसर्च से ये नंबर्स एक्सप्लेन किए गए हैं। मित्रों, जब भी हम मेडिटेशन यानी ध्यान पर बैठते हैं, हमें किसी भी विचार पर, किसी भी थॉट पर और किसी भी भावना पर या फिर किसी भी दृश्य पर खुद को केंद्रित नहीं करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए हम सरलता से, सूक्ष्मता से और स्थिरता से, अवेयरनेस, अलर्टनेस के साथ मेडिटेशन यानी ध्यान में किसी भी सुखासन पर बैठे रहें। यानी बहुत ही कामली आप जब बहुत ईजीली, सॉफ्टली, बिना किसी डिस्टरबेंस के एक आसन में बैठे रहते हैं, उसी अवस्था को हम ध्यान कहते हैं।
इसका सीधा सीधा अर्थ है जब हम अपने मन को निर्विचार अवस्था में करते हैं, ज़ीरो थॉट प्रोसेस की प्रक्रिया तक लेकर आते हैं, उसी अवस्था में हमारा मस्तिष्क अपने आप स्वाभाविक रूप से ध्यान में, मेडिटेशन में प्रवेश कर लेता है। सो मित्रों, जब भी मेडिटेशन में बैठें, किसी भी विचार पर, किसी भी भावना पर या फिर किसी भी घटना पर अपने को केंद्रित करने का या फिर खुद को कहीं भी स्थिर करने का प्रयत्न फोर्स ना करें। जितना हो सकता है उतना सरलता से बैठें और सूक्ष्मता से उस अवस्था का आनंद लें। अब मित्रों, बात करते हैं जब हम ध्यान करते हैं इसके हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं और क्या क्या हानियां होती हैं। मित्रों, जब भी हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन का कोई भी हानि आज तक किसी भी पुरुष ने, किसी भी महिला ने, किसी भी बालक ने या किसी भी वृद्ध ने आज तक नहीं बताया है। इनफैक्ट यहाँ तक है कि मेडिटेशन जब आप करते हैं, आपके आसपास के पेड़ पौधों से लेकर आपके आसपास जो भी आपके घर में पालतू जानवर है उन तक पर उसकी वाइब्स, उनकी तरंगे फील होती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा स्थिर और शांत होते हैं। तो इसका अर्थ है कि मेडिटेशन यानी ध्यान का आज तक धरती पे कोई भी नुकसान नहीं बताया गया है। अब हम बात करते हैं मेडिटेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं और कितने समय में हम मेडिटेशन के अच्छे फ़ायदे, लाभ ले सकते हैं। तो फ्रेंड, मेडिटेशन के बेनिफिट्स के बारे में जहाँ तक बात करें तो मेडिटेशन हमें मेंटली रूप से इंटेलिजेंस करता है। मेडिटेशन हमें IQ लेवल हमारा इम्प्रूव करता है, हमारी मेमोरी को शार्प करता है। यहाँ तक कि मेडिटेशन हमें जो भी हमारे साथ आगे चीज़ें होने वाली हैं वो इंट्यूशंस उनके अच्छे करता है, हमारा सिक्स सेंस स्ट्रॉन्ग करता है। साथ में फिजिकल बेनिफिट्स की बात करें मेडिटेशन के तो हमारी एनर्जी को इम्प्रूव करता है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्प्रूव करता है, हमारा ऑरा बहुत पॉजिटिव जनरेट करता है। अगर हम इमोशनली बेनिफिट्स की बात करें, हमें स्टेबल करता है, टेंशन तनाव मुक्ति से हमें बहुत ज़्यादा सहायता करता है। तो मित्रों, इसका सीधा सीधा अर्थ है ध्यान हमें मानसिक शांति, आत्मिक शांति और शारीरिक शांति के साथ साथ हमारे जीवन के आयाम को बहुत ही उच्चतम स्तर तक लेके जाता है। सो मित्रों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा ध्यान मेडिटेशन के बारे में जितना भी आपको नॉलेज दिया गया है वह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हर शनिवार आता रहूँगा, इसी प्रकार की वीडियो लाता रहूँगा। हरिओम।